हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुनील कुमार आपके सामने हाजिर होता हूँ एक छोटी सी नई सोच लेकर। गांव-गांव हर शहर में शिक्षा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हुए मैं आपके सामने एक बेसिक सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि एक मैथमेटिक्स की नींव होती है। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए इस टॉपिक पर चलते हैं। तो बच्चों, क्या है इस तो सबसे पहले आता है इस सिस्टम में नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये होती क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। बेटा, प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जिसे हम गिनती कहते हैं, जिसे गिना जा सके, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ये कभी खत्म नहीं होती। इसमें सबसे छोटी नेचुरल संख्या है 1 और सबसे बड़ी का हमें पता नहीं। ये होती है नेचुरल संख्याएं, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जब इन नेचुरल संख्याओं के अंदर एक जीरो और डाल दिया जाए। एक छोटा सा चुटकुला है कि कोई भाई था, उसने बोला ये गिनती तो ठीक है पर इसके अंदर कुछ ना कुछ अधूरा है। तो वो आर्यभट्ट थे, उन्होंने एक जीरो और डाल दिया। जब वो जीरो इसके अंदर आ गया तो उसके बाद बन गई ये होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो बस ये कॉमन सा फर्क है। जब नेचुरल संख्या में जीरो एक और ऐड कर दी जाए तो बन जाती है होल नंबर। ये होती है प्राकृतिक संख्याएं और ये होती है होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कुछ संख्याएं और डाल दी जाएं। जैसे ये है नेचुरल संख्याएं, ये बन गया होल नंबर। अब इसके अंदर जैसे ये संख्याएं डाल दी तो तब ये सारी फैमिली को नाम दे दिया गया इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। जिसमें इधर वाली तो होती है पॉजिटिव संख्याएं और इधर वाली होती है नेगेटिव संख्याएं। और ये जीरो होता है ना, जीरो, ये होता है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। तो इस सारी फैमिली को कहते हैं इंटीजर्स, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और धनात्मक संख्याएं भी होती है। अब इसके बाद आगे आते हैं नेचुरल संख्याएं का। एक, दो, तीन, चार, ये मैंने कुछ नेचुरल संख्याएं लिख दी। अब ये नेचुरल संख्याएं है ना, ये 4 भागों में आगे बंट जाती है। एक है इवन नंबर, एक है ओड नंबर, जिसे हम विषम संख्या भी कह देते हैं, और यह है सम संख्याएं, जिसे हम इवन संख्याएं कहते हैं। अब इसमें क्या फर्क है बेटा? इवन नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें संख्याएं 2 से पूरी भाग हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, या यूँ कह लो सिंपली 2 का पहाड़ा। जो 2 का पहाड़ा होता है ना, वो सारे इवन नंबर होते हैं। और ओड संख्याएं वह होती हैं जो 2 से भागना होती हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 100 ये होती हैं ओड नंबर। इसमें एक फर्क पता चल गया ना आपको। तो ये जो नेचुरल नंबर, जो इवन नंबर होते हैं, ऐसे ये 2 का पहाड़ा होता है, या 2 से भाग होने वाली संख्याएं, या यूं कह सकते हो मल्टीपल ऑफ 2। जब किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर जो मल्टीपल आता है, जैसे 2 को 3 से गुणा किया 6,
2 से 5 को गुना किया 10। तो जो आने वाले मल्टीपल हैं वह होते हैं प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, ये होता है इवन नंबर, ऑड नंबर। और इसके बाद इसके नेचुरल नंबर के दो और रूप होते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, और एक होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब ये जानते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। ये फैक्टर का टॉपिक है। ये फैक्टर होते हैं गुणनखंड और एक होते हैं मल्टीपल, गुणज। ये बाद में बताऊंगा क्या होता है, पहले अपन इस बात पर आते हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें 2 फैक्टर हों, एक तो एक हो और एक वह खुद हो। उस संख्या को हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, ऐसे छोड़ो, हम नेचुरल संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 16। ये हमने नेचुरल संख्या लिखी। इसमें पहले 1 को पकड़ो, इसके 2 खंड बनते हैं। देखो 1 गुना 1 यही बनता है और तो कुछ बनता नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 2 को पकड़ो, 2 के 1 गुणनखंड तो ये बन गया 1 गुना 2 और 1 बन गया ये, यानी 2 भी गुणनखंड खुद भी और 1 भी इसका गुणनखंड है, फैक्टर है। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर। 2 क्या है, प्राइम नंबर। और दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर ये 2 ही है। बड़ा हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। और 8 को पकड़ो, 1 गुना 8, 2 गुना 4, 4 गुना 2, 8 गुना 1। 2 से ज़्यादा फैक्टर बन गए। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर बनने वाली संख्या हो उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है फ्रेंड्स, 4 को पकड़ लो, 4 गुना 1, 4, 2 गुना 2, 1 गुना 4। इसमें भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। और ये अब कई बार एक मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक कौन सा नंबर है प्राइम, कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर। तो ये ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, ये किसी के अंदर नहीं आता। इसलिए ये ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, जिसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है मैंने। अब हम कुछ प्राइम नंबर याद कर लेते हैं। प्राइम नंबर 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राइम नंबर हमें याद रहने चाहिए ताकि आसानी हो पेपर करने में। तो लिखते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 42 43 53 59 61 67 71 73 89 83 99 और 97। ये देखो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 और 1। कितने हो गए ये, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 2 19 22 23 24 25 और 25। टोटल कितने हो गए, 25। तो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं, 25। और बाकी कंपोजिट कितने रहेगी, 74। जो 1 है वो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसलिए उसको काउंट नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका ट्रिक है याद रखने की। 1 2 3 2 2 3 2 2 और 4 4। इससे करके आप इसको बार बार देखोगे, बार बार लिख कर याद करोगे तो ये याद हो जाएगा। ऐसे भूलता कौन नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं
फ्रेंड्स आगे आता है इस नंबर सिस्टम में एक और टर्म, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसका एक सिंपल सा तरीका है, जो संख्याएं बटा की फॉर्म में लिखी जा सके, वह संख्याएं जो सभी बटा की फॉर्म में लिखी जाएं, पर शर्त ये होनी चाहिए दोनों की दोनों संख्याएं इंटीजर्स होनी चाहिए, और जो बटे वाली संख्या है वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो दो संख्याएं इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगी, उन्हीं सिस्टम को कहेंगे हम रैशनल नंबर। जैसे 22/7, 5/9, 11/4, -1/-2, -3/4। दोनों संख्या क्या है, इंटीजर है, बटा की फॉर्म में है, नीचे वाली संख्या जीरो भी नहीं है, यानी ये कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। और जो इनसे हटके हो, जैसे p/q की फॉर्म में तो हो बट नीचे वाली संख्या जीरो भी हो, या जो संख्या रूट के अंदर लिखी जा सके, जैसे √2, √3, √5, √6, और जो डेसिमल के बाद ना रुकने वाली हो, चलती ही जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 8, 100 जो चलती जाए, कभी रुके ना और रिपीट ना हो। और दूसरी पाई, एक होता है पाई। ये सब संख्याएं होती हैं जो होती हैं इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं जिसे बोलते हैं, और ये होती हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, जब तो पता चला आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, चार बातें ध्यान में रखना। नीचे बटा में जीरो हो, डेसिमल के बाद कभी संख्याएं रुके ना और रिपीट न हो, कभी ख़त्म न हो, रिपीट न हो, चलती जाए, और वह संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। और पाई, यह वह संख्याएं होती हैं जो इर्रेशनल फैमिली में आती हैं। वैसे इन संख्याओं की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कभी आपने सोचा है, कभी आपको घर वालों ने कभी बोला बेटा आज पाई किलो सब्जी ले आना, बेटा आज दुकान से √2 किलो वो भी ले आना, कोई नहीं बोलता। तो इसलिए हमें इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो गिनी जा सके, गिनती को बोलते हैं नेचुरल नंबर। उसके बाद इसके आपको बताइए चार फैमिली होती है नेचुरल नंबर की, या यूँ कह लो इसके चार परिवार होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर विषम संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं। और इसके बारे में आपको बता दिया जो 2 से भाग हो या 2 का पहाड़ा, और जो 2 से भाग न हो वह और संख्याएं। उसके बाद एक बोला था प्राइम नंबर, और एक बोला था कंपोजिट नंबर, जिसको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, और जिसके 2 से ज़्यादा यानी 3, कम से कम 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। वो होते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 फैक्टर ही हो वो होते हैं प्राइम नंबर। और एक ऐसी संख्या है जो कभी ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये होगी सारी नेचुरल नंबर की फैमिली। उसके बाद एक टॉपिक था होल नंबर। जब सभी नेचुरल संख्याओं के अंदर जीरो और एंट्री मारा जाए, या यूँ कह लो ज़बरदस्त जीरो को घुसा दिया जाए, तो वो उस फैमिली का नया नाम हो जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं।
और जब इस सिस्टम के अंदर कुछ नेगेटिव वाली संख्याएं भी ऐड हो जाएं तो वो बन जाती हैं इंटीजर्स, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, जो माइनस वाली होती है ना वो होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर। और जो पॉजिटिव वाले होते हैं, प्लस वाली संख्याएं होती है ना, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं। और जो जीरो होता है ना, ये होता है न्यूट्रल। इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैंने यूँ नाम रख दिया ये न्यूट्रल, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल। उसके बाद आ जाता है रैशनल और इरेशनल, जिसके बारे में आपको बता ही दिया। ओके फ्रेंड्स, अब जो सभी संख्याएं, जो सभी ऊपर का सिस्टम बताया ना आपको, जिसमें नेचुरल नंबर हो, उसकी सारी फैमिली हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हैं। हम मैंने क्या कितनी चीज़ पढ़ाई, नेचुरल नंबर, इसकी फैमिली ओड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सभी जो आपको बताइए ना, इस फैमिली को कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं जो एग्जिस्ट करती हो, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। और जो इन सबसे अलग हो, हटके हो, जो इस सिस्टम से बाहर हो, उसे बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, जिसकी हम खाली कल्पना कर सकते हैं बट वो होती नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती, हम मान लेते हैं। तो या यूँ कह लो सिंपली, जो संख्याएं हम मान कर चलते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी हम कल्पना कर लेते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो टोटली रियल नंबर से अलग होती है। वो कौन सी होती है, वो आपको थोड़ा सा यूँ समझो। आपको एक टॉपिक पता है, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा की जाती है तो आने वाली संख्या क्या होती है, उसका वर्ग। जैसे 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, ये क्या है, इस 2 का वर्ग। और जब इस 4 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा +2 और -2। अब यूँ मत कहना ये सर अंडर रूट 4 का 2 ही होता है, ये बिल्कुल सही है, ये अंडर रूट 4 का रूट 2 ही होता है। पर जब इसे ऐसे लिखा है 4 का वर्गमूल, तो वो होता है -2 और +2। कैसे, जैसे माइनस को 2 से गुणा करेंगे, माइनस को 2 क्या आएगा, 4। 2 को गुणा करेंगे 2 से क्या आएगा, 4। ठीक है, ऐसे है। अब कभी ऐसे देखा है -2 को गुणा 2 से करें और 4 आ जाए, नहीं आएगा, -4 आएगा। तो ये कोई, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये कोई प्रॉपर नंबर देगा, नहीं देगा, क्योंकि -4 अंडर रूट कभी अपने अंदर माइनस वाली संख्याएं नहीं रखता। उसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 गुना -1, और ये अंडर रूट 4 गुना अंडर रूट -1। अब इस 4 का रूट क्या होता है, 2, और इसको क्या होता है, इसको हमें पता नहीं। -1 का रूट क्या होता है, हमें पता नहीं, चलो हम मान लिया आयोटा। तो ये क्या, आयोटा मानने वाली संख्या, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको हम मान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इकट्ठे आ जाएं, उस संख्या को बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक है ये, तो जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पूरी समझ आई होगी। अगर
अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताना क्या क्या कमी है, उसके हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ धन्यवाद।